हाय गाइस, आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे सेम चैप्टर को। आज हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है 4xy प्लस 3y² होल इंटू डी एक्स प्लस x² प्लस 2xy होल इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। एज प्रीवियसली डिस्कस्ड ये पार्ट m है और ये पार्ट n है। अब इसको हम रीराइट करेंगे। m इज इक्वल्स टू 4xy प्लस 3y² और n को हम लिख देंगे x² प्लस 2xy। जैसा कि हमने पहले रूल्स में डिस्कस किया था, हमें m को डेरिवेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली। डेबा m बाय डेबा y दैट विल बी 4x प्लस 6y और n को विथ रिस्पेक्ट टू x हमें डेरिवेट करना है पार्शियली। तो डेबा n बाय डेबा x इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। ठीक है, अब हमें यहीं से पता चल जा रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहीं से दिख जा रहा है कि ये इक्वल नहीं बन रहा है, तो एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा। और जैसा मैंने पहले बताया था, अगर एग्जैक्ट नहीं बनेगा तो हम वो 4 रूल्स में से किसी एक रूल को यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे फॉर अ गिवन इक्वेशन। सो दिस इज इक्वेशन 1, लेट मी नंबर दिस इज इक्वेशन 2। तो अभी हम या तो डेबा m बाय डेबा y सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे या 2 को 1 में से करेंगे। और ये हमें ऑब्ज़र्व करना है और फिर उस हिसाब से हमें नीचे नोट डाउन करना है और उस हिसाब से हम उसके बाद उस पर रूल अप्लाई करेंगे। पहले यहाँ पे आएगा डेबा m बाय डेबा y माइनस डेबा m बाय डेबा x, क्योंकि ऑब्ज़र्व करने से ये पता चल रहा है, इसको इस वजह से सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर अपॉन में हम अगर n लेते हैं तो हमें वैल्यू मिल रहा है फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x। हम उस स्टेप को नोट डाउन करते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं बाय अप्लाइंग रूल, और रूल नंबर चाहे तो आप लिख सकते हैं डेबा m बाय डेबा y माइनस डेबा m बाय डेबा x होल अपॉन n। अब डेबा m बाय डेबा y क्या है, 4x प्लस 6y। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे डेबा m बाय डेबा x से, जो कि है 2x प्लस 2y होल अपॉन n। हमारा ओरिजिनल इक्वेशन से आता है x² प्लस 2xy से। अब यहाँ मुझे x कॉमन दिख रहा है, मतलब एडिशन में दोनों साइड कॉमन है, तो निकाल लेता हूँ बाहर एक x। ये बन जाएगा x इंटू x प्लस 2y। ठीक है, अब यहाँ पे हम न्यूमरेटर को अगर सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2x 4x माइनस 2x दैट इज 2x एंड 6x माइनस 2y 6y माइनस 2y दैट इज 4y प्लस 4y होल अपॉन x इंटू x प्लस 2y, जो कि हमारा यहाँ ऊपर से अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो x प्लस 2y आ जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है x प्लस 2y सिंप्लीफाई, और ये कैंसल आउट हो रहा है, तो ये दे रहा है 2 अपॉन x। और जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, ये फंक्शन ऑफ x में आएगा और वो आ भी रहा है विथ सम कांस्टेंट वैल्यू। अब ये हो गया हमारा RHS दैट इज़ f
एफ ऑफ एक्स। अब हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करने के लिए एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, दैट इज ई रेज टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, दैट विल बी इक्वल टू ई रेज टू इंटीग्रेशन 2/x इंटू डी एक्स। टू कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेंगे, और 1/x का इंटीग्रेशन हमें पता है log x होता है, दैट इज इक्वल टू ई रेज टू 2 log ऑफ x। अब इंटीग्रेट हो गया तो dx की ज़रूरत ही नहीं है। 2 को हम सिंस हमें पता है कोई भी log के पहले वैल्यू होती है तो उसको हम पावर में ले जाते हैं, log के बाद जो भी वैल्यू रहती है, तो ई रेज टू log ऑफ x का स्क्वायर, और ई रेज टू log ऑफ सम फंक्शन विल ऑलवेज गिव अस द फंक्शन इटसेल्फ, तो सीधा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। सो आप चाहे तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर द गिवन इक्वेशन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल्स टू 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस ऑफ वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स। जैसा कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो डी वाई बाई डी एक्स वाला पार्ट होगा उसके साथ सिर्फ फंक्शन ऑफ वाई हो सकता है, नॉट एक्स। सो यहाँ पे एक्स है जिसे हमें एलिमिनेट करना है, और दूसरी चीज़ माइनस ऑफ वाई। अब वाई वाला जो पार्ट होगा वो एल एच एस पे आएगा, ना कि आर एच एस पे, अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्मूला। सो हम पहले वो पार्ट सिंप्लीफाई करते हैं। पहले तो इसको हम इधर लेके आते हैं, आर एच एस वाला वाई वाला टर्म को एल एच एस पे लाते हैं, बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई टाइम्स साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि जो डी वाई बाई डी एक्स का पार्ट होगा वहाँ पे सिर्फ फंक्शन ऑफ वाई होगा, और यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स है, तो उसको ही थ्रू आउट डिवाइड मार देंगे, तो डिवाइड बाय कॉस हाइपरबोलिक एक्स, तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन एच एक्स बाई कॉस एच एक्स, दैट इज tan हाइपरबोलिक एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, और ये एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। अब ये कुछ इस फॉर्म का हो गया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, that is e raised to integration of p dx, that is e raised to integration of tan hyperbolic x into dx, जो कि होता है e raised to log of cos hyperbolic x, जो कि होता है cos hyperbolic x। अब जनरल फॉर्म में इसको डाल देते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि है cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q। तो अब हम इसको इसमें पुट करते हैं, और ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और ये बन जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब अगर हम कॉस हाइपरबोलिक एक्स को डी पुट करते हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूशन से ही काम बनेगा,
तो हमें इसको टी पुट करना पड़ेगा। अब इसको अगर टी पुट करते हैं तो उसका डी टी यानी डेरिवेटिव आता है साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो अगर वो हम पुट किए तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टू, ये डी टी बन गया और ये टी स्क्वायर, तो हम पहले टी स्क्वायर लिखते हैं इंटू डी टी, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा फॉर्म बनेगा 2/3 इंटू टी क्यूब प्लस सी। अब हमने टी को क्या सब्स्टिट्यूट किया था, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, तो हम उसको लिख देंगे 2/3 कॉस हाइपरबोलिक क्यूब एक्स प्लस सी। So this is the final solution of this question. Thank you.